सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये कौन सी सरकार है जो वहाँ पर है। आज की तारीख पे जो भी वो कार्रवाई कर रहे हैं, तीनों सेनाओं जो कार्रवाई कर रही हैं, वो किसी भारत के किसी प्रकार के खिलाफ की कार्रवाई नहीं है। যুদ্ধবিমান JF-17 কিনতে আগ্রহী বাংলাদেশ। জানুয়ারিতে ইসলামাবাদে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বায়ুসেনা প্রধানের বৈঠকের পরই জোরালো হয়েছে সম্ভাবনা। খবরে শিলমোহর দিয়েছে খোদ পাকিস্তানি সেনা। टू फ्रंट वॉर की स्थिति के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन आज की तारीख में हम देखें तो बांग्लादेश भी एक ऐसा हॉट स्पॉट बन गया है जहां पर हम देखें तो पाकिस्तान के साथ जो उनके समीकरण हैं वो भारत के लिए अगले खतरे के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, चाहे आतंकवाद का खतरा हो या बॉर्डर के डिस्प्यूट का खतरा हो या फिर बॉर्डर के क्रॉस टेररिज्म का खतरा हो। तो उसको लेकर भारतीय सेना किस तरह से देख रही है? सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये कौन सी सरकार है जो वहाँ पर है। अगर वो इंटरिम सरकार है तो क्या जो वो एक्शंस ले रहा है क्या वो 4 या 5 साल के लिए हैं या 4 या 5 महीने के लिए हैं। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए क्या हमें उसमें तुरंत रिएक्ट करने की ज़रूरत है या नहीं, ये हमें समझना चाहिए। ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুরের মোকাবেলায় JF-17 ব্যবহার করেছে পাকিস্তান। দৈর্ঘ্য 14.32 মিটার, উচ্চতা 4.5 মিটার, ডানা 9.4 মিটার, সর্বোচ্চ 13,500 কেজি ওজন নিয়ে উড়তে সক্ষম, গতি ঘন্টায় 1900 কিলোমিটার, মিসাইল, লেজার পরিচালিত সমরাস্ত্র এবং বোমা বহন করতে পারে। বাংলাদেশি টাকায় যার দাম 300 কোটিরও বেশি। চীন এবং পাকিস্তানের সম্মিলিতভাবে তৈরি এই যুদ্ধবিমান ব্যবহার করে মায়ানমার, আজারবাইজান এবং নাইজেরিয়া। এবার বাংলাদেশও চাইছে JF-17। जो उनके वहाँ पे चीफ हैं उनके से मेरी रेगुलर बात होती रहती है, उसी प्रकार से हमारे बाकी चैनल से भी हमें एक दूसरे से बातचीत होती रहती है। आपको ये भी याद होगा कि हमने एक डेलीगेशन भी वहाँ भेजा था जिसने वहाँ पे सबसे जाके मुलाकात की थी। उसी प्रकार से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने बात की है, उसी प्रकार से चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने बात की है। इरादा ये है कि किसी प्रकार का कोई मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो मैं आपको यही भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आज की तारीख पे जो भी वो कार्रवाई कर रहे हैं, तीनों सेनाओं जो कार्रवाई कर रही हैं, वो किसी भारत के किसी प्रकार के खिलाफ की कार्रवाई नहीं है। जहाँ तक कैपेबिलिटी डेवलपमेंट की या बात करें तो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एक चीज़ है जो चलती रहती है पूरे वक्त। भारत भी कर रहा है, बाकी देश भी कर रहे हैं, तो वो सबके ऊपर लागू है, वो अपनी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक हमारी तैयारी है हम उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हमारा जो कोर ग्रुप होता है इसके बारे में बातचीत करता रहता है और ये देखता रहता है कि कोई ऐसा कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जिससे कि बात आगे बढ़ जाए। और जहाँ हमें एश्योरेंस चाहिए हम उनसे लगातार बात करते रहते हैं। हमारी आपस में ट्रेनिंग के भी एक्सचेंज हो रहे हैं, हमारे भी ऑफिसर्स वहाँ NDC के लिए जा रहे हैं, उनके भी ऑफिसर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो उस मिलिट्री रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की कमी पेशी नहीं आई।